जहान न्यूज़ के साथ गुलाम अब्बास और आज मेरे साथ यहाँ मौजूद है इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मैम आयशा बरूकी जो है गुफ्तगू करेंगी जहान न्यूज़ से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैम, कैसी हैं आप? खैरियत। अच्छा मैम, आज आप जो आई हैं यहाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, तो आज आपने बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से क्या अहम ऐलान किया? देखिए, मैंने उनके ये कहा है कि जो भी कोई इश्यूज़ हैं उसके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। हम चाहते हैं कि हम दोनों मिल के एक मौसर तरीके से मुल्क के लिए काम करें, और उसके लिए कोई भी अगर इशू उनके लिए है तो वो मेरे ऑफिसर्स को और मुझे किसी भी वक्त अप्रोच कर सकते हैं। अलबत्ता अगर कहीं कोई उन्हें लगता है कि कोई उनको तंग कर रहा है तो उसमें भी हम उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे और इसको कोई टॉलरेट नहीं। और आपने बड़ी अच्छी बात की, अभी थोड़ी देर पहले बड़े क्वेश्चंस हो रहे थे तो आपने कहा जी पिछली बातों को रहने दें, मुझसे वो बात करें जो मैंने करना है, और दरवाजे खुले हुए हैं। दिस इज़ गुड जी। और होते हुए हमारे सरदार साहब के जब से ये इन्होंने चार्ज संभाला है चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एज ए प्रेसिडेंट, नो डाउट जी बड़े बड़े काम ये हो रहे हैं ताजमहल के। चेंबर्स से भी और सरदार साहब का, इन सब का बहुत शुक्रिया करती हूँ, सारी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट्स का, जिन सब ने टाइम निकाला, और हम सब ने मिल के ही इस चीज़ के ऊपर अगर वन पेज पे आ जाएंगे तो ये इसमें हम सब, मेरे लिए भी और आरटीओ के लिए भी, मुल्क के लिए, एफबीआर के लिए भी और सारी कम्युनिटी के लिए। बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैडम ने आज बहुत टाइम दिया और जो लोगों के जहन में कन्फ्यूजन्स थी बाज़ औक़ात, तो वो भी दूर हुई, और कुछ सजेशंस भी लोगों ने, ट्रेडर्स कम्युनिटी ने मैडम के साथ शेयर की। तो इंशाल्लाह इस्लामाबाद चैम्बर जो है वो अपनी बिज़नेस कम्युनिटी के लिए ये फैसिलिटेशन जो है उसको जारी रखेगा। इंशाल्लाह अगले 2 दिनों में एक मेंबर पॉलिसी भी यहाँ पे तशरीफ़ लाएंगे। तो इंशाल्लाह हम जो ब्रिज का किरदार अदा करेंगे बिटवीन गवर्नमेंट एंड बिज़नेस कम्युनिटी। थैंक यू सर। जहान न्यूज़ एंड रिव्यूज़ के साथ नाज़रीन, मैं हूं गुलाम अब्बास और इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, और मेरे साथ शरीके गुफ्तगू हैं शुमैला सिद्दीकी, एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, ऑलवेज स्माइलिंग फेस। और इस दफ़ा हम उनके साथ जो बात करेंगे वो हमारी ज़रा हटके होगी जो आज तक हमने इंटरव्यूज़ किए हैं। ये जो आउटिंग बहुत करती हैं और फॉरेन कंट्रीज़ में जाती हैं, उस पर हमारा आज टॉपिक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी शुमैला, कुछ बताइएगा कि इतना शौक और माशाल्लाह वहाँ जाके आप खूब इंटरटेन भी करती हैं और खूब इंजॉय भी करती हैं। अच्छा, मैं आउटिंग इज वन ऑफ द पार्ट, बट ज़ाहिर है कुछ काम बिजनेस इस तरह का है कि इसके लिए मुझे इंटरनेशनल ट्रैवल करना होता है। उसके साथ मुझे होता है चलो मैं जहाँ जहाँ जा रही हूँ लोगों को ज़रा स्ट्रीट फैशन, स्ट्रीट फूड और ज़रा वीलॉग्स बनाऊँ। नॉट प्रॉपर वीलॉगर तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि नई जगह दिखाऊँ, जो मैं घूम रही हूँ लोगों को भी बताऊँ। शुमैला आपसे कि जब आप आउट ऑफ कंट्री पाकिस्तान को छोड़ के जाती हैं, वेदर 15 डेज़ के लिए और मंथ के लिए, तो फिर वहाँ जाके आपकी क्या फीलिंग थी कि वापस पाकिस्तान जाना चाहिए कि इधर ही इन्हीं मेलों में गुम होना चाहिए? अच्छा, मुझे तो खैर पाकिस्तान से भी बहुत मोहब्बत है, क्योंकि कुछ दिन के बाद पाकिस्तान याद आना शुरू हो जाता है। और जब पाकिस्तान में होती हूँ तो कुछ दिन गुजरते मैं सोचती हूँ कि कोई ऐसा काम निकालूँ, कोई प्रोजेक्ट हो ऐसा, क्योंकि आई एम इंटीरियर डिज़ाइनर प्लस मैं कंसल्टेंसी करती हूँ डिफरेंट बिजनेसेस के साथ, तो मुझे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जाना होता है, इंटीरियर्स के लिए जाना होता है, उस लोकेशन को देखने के लिए, और फिर उसको सारा ज़ाहिर है हम लोग डेकोरेट करते हैं। तो मुझे होता है कि अच्छा, मुझे लोकल या डोमेस्टिक लेवल पे जब काम मिल रहा होता है तो मुझे शौक़ होता है कि अच्छा नहीं, कुछ बेशक कम पैसे बचें लेकिन इंटरनेशनल कोई काम हो तो उससे आपका पोर्टफोलियो अच्छा हो जाता है, प्लस एक्सपोजर भी मिलता है। फ़र्क बहुत है। पाकिस्तान में ख़वातीन अर्बन एरियाज़ में तो आपको नज़र आती हैं, लेकिन बाहर आपको हर जगह मर्द औरतें इक्वल नज़र आते हैं काम करते हुए। अच्छा ये बताइएगा, जैसे पाकिस्तान में बिजनेस कम्युनिटी है, ताजिर बरादरी है, तो जब आप आउट ऑफ कंट्री जाती हैं तो अपने मुल्क के लिए यकीनन वहाँ भी आप इसी तरह का कोई माहौल देखते हुए हमारे मुल्क के मुतालिक उनको मुतासर करती होंगी जहाँ जहाँ आप जाती होंगी? जी बिल्कुल, मैं बल्कि समझती हूँ कि जितने भी पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, वो सफ़ीर होते हैं पाकिस्तान के। पाकिस्तान की गुड पिक्चर और पाकिस्तान की इमेज के लिए हमें काम करना होता है, हमारे बिहेवियर से, हमारे एटीट्यूड से। गोरा ना बड़ा एक सॉफ्ट स्पोकन होगा, वो आपसे चलते हुए गलती भी हो जाएगी, उसकी नहीं भी गलती होगी वो आपको सॉरी भी बोलेगा, थैंक यू भी बोलेगा। ये छोटे छोटे जेस्चर्स हैं जो हमारे शायद दीन ने हमें सिखाए, जो हम भूल गए हैं और उन्होंने अडॉप्ट कर लिए हैं। तो जब मैं ये देखती हूँ कि वो सॉरी भी जल्दी बोलते हैं, उनको कोई ईगो का प्रॉब्लम नहीं होता, थैंक यू भी फ़ौरन बोलते हैं, और उनमें कर्टेसी बहुत ज़्यादा होती है, तो मेरी कोशिश होती है कि बीइंग पाकिस्तानी
हम पाकिस्तान को क्योंकि रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो कोशिश यही होती है कि हम एक अच्छा कल्चर, एक अच्छे नॉर्म्स, एक अच्छा इमेज छोड़ कर आएँ। बहुत अच्छी आपने देखें हमारे व्यूवर्स को इंफॉर्मेशंस दी हैं अबाउट पाकिस्तान एंड दी अदर कंट्रीज जहाँ आप जाती हैं। तो कल्चर वाइज जो है लाजमी बात है कि बहुत मुख्तलिफ हैं हम लोग, बहुत डिफरेंट। लेकिन अब आप ये देखें ना, जब से ये PMLN आई है तो आप देख रही हैं कि चेंजेस आई हैं। हमारा मुल्क भी तकरीबन कॉपी कर रहा है और उनके साथ साथ नेक टू नेक आ रहा है। ये ठीक बात है? देखिए, गवर्नमेंट किसी भी पार्टी की आए, मैं नॉन पॉलिटिकल यहाँ पे बात करूँगी, पॉजिटिव ये है कि पाकिस्तान ग्रो करे और तमाम इदारे इक्वल खड़े हों, चाहे वो हमारी अफवाज हो, चाहे हमारे जुडिशरी हो, चाहे हमारी जर्नलिज़म हो, चाहे हमारे हकूमती इदारे हों। उन सबको जब एक पेज पे खड़े होकर ये सोच के काम करना है कि हमने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, इंडेक्स लेवल ऊपर जाना चाहिए, GDP बढ़ना चाहिए, तो फिर तरक्की नज़र आती, जो नज़र आना शुरू हो गई है। अच्छा, जैसे कि आज यहाँ पर हमारी चीफ कमिश्नर आई थी मैम आयशा फारूकी, तो आपने क्या देखा कि जो उनसे आज क्वेश्चन किए गए, क्या उन्होंने उन सवालात पे वो पूरी उतरी हैं? और क्या ताजिर बरादरी जो आज वहाँ बैठी हुई थी, क्या उनसे कुछ मुतमईन हुई है? आप सुनाएं। जी बिल्कुल, क्योंकि हम जब तक इन इदारों से मुंसलिक नहीं होते और उनसे क्वेश्चंस नहीं करते तो हमारे दिमाग में एक टैबू बना हुआ है कि ये हमारी बात नहीं सुनेंगे, अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। घर बैठे बैठे हम पूरे एक अजम्पशंस कर लेते हैं कि जी इदारे हमारे फेवर में नहीं हैं, या रिश्वत चल रही है, या जो भी हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है, हम बग़ैर रिसर्च के, बग़ैर जाने, बग़ैर समझे उस टैबू के अंदर रहना चाहते हैं। आज जैसे मैडम आयशा फ़ारूकी आई तो उनसे बात करके उनकी पूरी टीम हमारे पास यहाँ पे आई, उन्होंने सबने विज़िट किया। टैक्स से रिलेटेड जो ताजिर बरादरी के जो भी कंसर्न्स थे, ना सिर्फ उन्होंने सुने बल्कि उस पर उन्होंने सजेशंस भी दिए और उन्होंने कहा कि आप हमारे ऑफिस आएँ, इसको इन रिटन दें ताकि हम उसके ऊपर कुछ बेहतर तरीके से एड्रेस करके उसको इम्प्लीमेंट कर सकें, विच इज़ वेरी पॉजिटिव, क्योंकि चैम्बर का काम ही यही होता है बिज़नेस कम्युनिटी और इदारों के साथ एक ब्रिज कायम करना। तो ये थी शुमैला सिद्दीकी, और आप इनको वॉच किया करें मुख्तलिफ चैनल्स पे। ये सिर्फ यही नहीं, आउट ऑफ कंट्री में भी बोलती हैं, वहाँ इनका लहजा कुछ और होता है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पाकिस्तान में आके ये काफ़ी डिफरेंट और काफ़ी चेंज नज़र आती हैं। बहुत शुक्रिया आपका शुमैला जहान न्यूज़ से बात करने का। इसी के साथ अपने कैमरामैन रशीद के साथ मैं हूँ गुलाम अब्बास। अल्लाह हाफ़िज़।